सांसद रंजीत रंजन ने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दफ्तर पहुंचकर कार्यक्रम सांसद का न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चेयरमैन नमित जैन, एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज सिंह बघेल और रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी ने उनका स्वागत किया। इधर राज्यसभा सांसद ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की। उधर महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। रंजीत रंजन से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। तो राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन रायपुर में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दफ्तर पहुंची। यहां चेयरमैन नमित जैन से एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज सिंह बघेल से मुलाकात की और कई विषयों पर अपनी बात रखी। इस दौरान न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी स्टाफ के साथ उन्होंने मुलाकात की और बातचीत की। उनका जोरदार स्वागत यहां पर किया गया। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है और पार्लियामेंट के लिए हम लोगों ने बहुत फोकस किया हुआ है। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि लगातार हम लोग महंगाई और बेरोज़गारी, तो ये सेंट्रल का मुद्दा है और सारी स्टेट उससे इफ़ेक्टेड होती हैं, क्योंकि एक बार रुपया का डॉलर के मुकाबले जो गिरा तो पूरे स्टेट पे, पूरे इंडिया पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अनफॉर्चुनेट है कि उनके साथ हम छत्तीसगढ़ के प्रॉपर मुद्दे नहीं उठा पाए। जो आने वाले कल में जो नेक्स्ट सेशन होगा तो निश्चित तौर से जो सेंट्रल से रिलेटेड है, जैसे काफ़ी जीएसटी इनपुट स्टेट का बाकी है, इनका रेवेन्यू बाकी है, स्टेट का हिस्सा काफ़ी बाकी है, वो सारे मुद्दे, और एनटीपीसी का मुद्दा है, उसके लिए ज़मीन ली गई थी और अभी तक काफ़ी लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते रहते हैं और जो भी यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बात करके अब जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें भी पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ जो है आदिवासी बाहुल्य भी राज्य है, बहुत सारे इलाके जो हैं वो ट्राइबल हैं। वहाँ पे जल जंगल ज़मीन के मुद्दे भी बहुत रहे हैं और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच इसे लेकर टकराव की स्थिति भी बनती रही है। अभी हाल ही में जब राज्य सरकार की तरफ से मसला आया हसदेव अरण्य का, तो उन्होंने कहा कि उस इलाके के सारे जो कोल ब्लॉक्स हैं वो रद्द किए जाने चाहिए और केंद्र सरकार को इस पर अब पहल करनी चाहिए। ये मुद्दे भी रहेंगे, उस पर भी बातचीत करेंगे या उन इलाकों का आप दौरा भी करना चाहेंगे? ये मुद्दा है, वन संरक्षण बिल आ चुका है सदन में और उसको कंटिन्यू किया गया है। कांग्रेस अभी लोकसभा में डिस्कशन हुआ है, राज्यसभा में चल रहा है और उस पर मैं भी बोलने वाली हूँ और हम हसदेव वाला ही मुद्दा एग्जाम्पल के तौर पे देने वाले हैं। ये तो हमारी गवर्नमेंट की अच्छाई है कि उन्होंने अभी ब्रेक लगाई हुई है, लेकिन सेंट्रल से अप्रूवल दिया गया। एक तरफ आप एनवायरनमेंट को बचाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ 8-8 लाख तकरीबन पेड़ कटेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि अभी कोल का जो स्टोर है वो 80 साल तक के लिए है और हसदेव के अलावा भी अल्टरनेटिव है जिसमें आपको जो जगह है वहाँ पे इतनी ज़्यादा जल जंगल ज़मीन की क्षति नहीं होनी है। तो हम लोग बिल्कुल मजबूती के साथ लगे हुए हैं और मुझे लगता है ये जो विंटर सेशन होगा उस पर आप लोग सुनिएगा, क्योंकि ये बिल कंटिन्यू चल रहा है तो ये वाला मुद्दा तो उठा हुआ है और मजबूती के साथ उठेगा। और छत्तीसगढ़ को आप, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बेहतर समझने के लिए आप भ्रमण भी करना चाहेंगे, इन इलाकों को देखना भी चाहेंगे। पर्यटन के लिहाज से छत्तीसगढ़ काफ़ी समृद्ध नज़र आता है, लेकिन केंद्र के तरफ से उतनी मदद पर्यटन को लेकर के शायद नहीं मिलती या वो चीज़ें वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है। आपकी दृष्टि में है ऐसी बातें जिसको रखा जाना चाहिए वहाँ पर, या फिर नेक्स्ट दौरा अब हम जो करने वाले हैं वो हम बस्तर का ही करने वाले हैं। हम लोग 2-3 सांसद लोग मिल के, सबसे पहले तो मैं सारा ट्राइबल एरिया देखना चाहती हूँ, अपने जल जंगल ज़मीन को हम लोग देखना चाहते हैं और काफ़ी स्कोप है यहाँ पे टूरिज़्म का। उस हिसाब से अगर सेंट्रल उतनी राशि दे तो और डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि एक लिमिट होती है स्टेट की रेवेन्यू की। तो सेंट्रल अगर कोऑपरेट करे तो ये बहुत ही बढ़िया टूरिज़्म स्पॉट बन सकता है और हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो उनकी नीयत में खोट नहीं हो, क्योंकि जहाँ जहाँ उनकी गवर्नमेंट नहीं है वहाँ खोट नज़र आता है। तो इसको हम लोग अगला मैं दौरा भी करने वाली हूँ, मुझे लगता है विंटर सेशन से पहले ही मैं फिर आऊँगी और सिर्फ बस्तर ही नहीं, मुझे हर ज़िले में घूमना है। आपकी 11 लोकसभा सीट है और डिस्ट्रिक्ट वाइज आप काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरा कोशिश है कि मैं तकरीबन छत्तीसगढ़ का विज़िट करूँ। बिल्कुल। और
महारैली आप लोग करने जा रहे हैं 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में। 2024 का एक तरीके से शंखनाद होने जा रहा है और महंगाई ही सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव में रहने वाली है। देखिए, ये कोई मुद्दा पार्टी का नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से लोगों के लिए काम करते रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। रोटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यूथ की नौकरी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये सिर्फ मुद्दा नहीं है। आज की तारीख में इतना रिसेशन नौकरियों में कभी आया ही नहीं जितनी मंदी इन 8 सालों में है। आज़ादी के बाद जितना नीचे अनएम्प्लॉयमेंट गिरी है कभी नहीं गिरी हुई थी। तो बेरोजगारी है, महंगाई है, रुपया, ये वही मोदी साहब जो कहते थे कि रुपया अगर 1-1 रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा है तो देश की आबरू जा रही है। उस टाइम मुझे याद है 59 से 69 हुआ था और ये लोग कह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री चुप क्यों है, देश की आबरू जा रही है। और मनमोहन सिंह जी ने बिना कुछ बोले विद इन 4 मंथ में 69 को दोबारा 59 में लेकर आ गए थे। आप तो 8 साल से हैं और रुपए के मुकाबले डॉलर 80 रुपये आप रुपया गिर चुका है, तो देश की आबरू कहाँ जा रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग उठाएंगे और यही 24 का मुद्दा है, क्योंकि यूथ को नौकरी चाहिए, दुकानदार को काम चाहिए, उसकी सेल चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, बच्चे को स्कूल की नोटबुक और पेंसिल में भी 12% की जीएसटी को आपने 18% कर दिया है, उससे निजात चाहिए। आपको याद है, आप दूध, दही, छाछ, आटा, जो राशन है पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार उसमें 5% जीएसटी लग गया है, जो आज़ादी के बाद आज तक लगा नहीं। कि आप 2 किलो आटा खरीदने जा रहे हैं तो उस पर भी आपको 5% जीएसटी देना पड़ रहा है। जो रागी है, ओट्स है, दलिया है, मखान है, मूढ़ी जो खाते हैं, उन सब पे भी 5% जीएसटी लग गया है। तो ये मुद्दे हैं जो इनको सत्ता से उतारेंगे और कांग्रेस यही मुद्दा लेकर 2024 में लोगों के बीच जा रही है। आखिरी सवाल, 2023 का चुनाव छत्तीसगढ़ में भी होना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने 3.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। 23 अगस्त यानी कि कल 61 साल के हो जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनका जन्मदिवस भी है। किस रूप में देखती हैं और कैसा बधाई देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की उनको शुभकामनाएं देती हूँ। वो हमारे बड़े हैं, हम लोग उनका आशीर्वाद लेंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि बहुत स्वस्थ हैं और लोगों के लिए भी स्वस्थ हैं। पॉलिटिशियन एक मायने में जैसे होते हैं कि लोग, जैसे मैं नाम नहीं लूँगी, लोगों को लगता है कि भाई वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। तो मुझे खुशी है कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मास लीडर हैं, पॉपुलर हैं और ज़मीन से जुड़े हुए लोगों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। एमएसपी मुझे लगता है जितनी छत्तीसगढ़ में है देश के किसी कोने में नहीं है। जो उनका गोधन वाला जो स्कीम लेकर आए, ये गाय के जो उसको क्या बोलते हैं, गरबा वाला लेकर आए, तो ये सारी स्कीमें हैं जिसको यूपी अडॉप्ट कर रहा है, राजस्थान अडॉप्ट कर रहा है, हम लोग तो कर रहे हैं, भाजपा वाले भी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि वो बिल्कुल स्वस्थ और लंबा जीवन लें ताकि छत्तीसगढ़ को और आगे लेके जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के वो राज्यसभा में भी उठाने जा रही हैं और छत्तीसगढ़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए छत्तीसगढ़ में यात्राएं भी वो लगातार करते रहेंगे। कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ वैभव सिंह पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रायपुर।